नानाश्री, आप और यहाँ? किंतु आप तो चले गए थे ना? यदि हम चले गए होते तो ये मूर्खता देखने को हमें कहाँ मिलती। हमें ज्ञात ही नहीं, अभी तो विश्वास था कि तुम कोई ना कोई मूर्खता अवश्य करोगे, जैसी आज की। इसलिए हम यहां से नहीं गए। नाना, बस अब और अधिक स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं। अक्षय, तुम्हें जो कुछ समझाया जाता है तुम उसे सुनते अवश्य हो, किंतु विचार नहीं करते। बताओ मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि वो वानर जिसका नाम मारुति है वो कोई साधारण वानर नहीं है। उसे कम मत आंको। ना तो वो कोई साधारण वानर है और ना ही वो प्राचार्य तृणबंधु कोई साधारण आचार्य। और इस प्राचार्य तृणबंधु के पास इतनी शक्तियां हैं कि जब चाहे जहां चाहे जिसे चाहे पछाड़ सकता है। और एक बात कहें अक्षय तुमसे, कि इस मारुति से बिना सोचे समझे, बिना रणनीति बनाए भिड़ मत जाना। हर एक बात कान खोलकर सुन लो। मारुति और आचार्य तृणबंधु के बीच अधिक निकटता ना आए और ना ही अधिक स्नेह बढ़े, अन्यथा वो बूढ़ा उस मारुति को सारी शक्तियां दे देगा और तुम यूं ही हाथ मलते रह जाओगे। ऐसे ही होते हैं प्राचार्य मूर्ख। तो फिर अब मैं क्या करूं नानाश्री? तृणबंधु की आंखों का तारा बन जाओ, उसके नैनों की ज्योति बन जाओ, उसकी दृष्टि में सदा सदा भले बने रहो और ऐसे भले बने रहो कि वो तुम्हें माने। और भी समय आने पर खेल जाओ खेल, ताकि बुढ़ा भड़क जाए और तुम्हारा किया कराया सारा का सारा मारुति के सर आ जाए। अब ये मोटी बुद्धि समझी या विस्तार पूर्वक पुनः समझाऊं? अब समझा, अब सारी बात समझ में आ गई। अब देखना कैसी गत करता हूं मैं उस मारुति की। अरे मारुति, कहाँ था तू? मित्र, मैं ध्यान में था, फिर अचानक मेरी गदा कहीं खो गई। फिर मैंने अपने आराध्य देव श्री राम का ध्यान किया, तो उनकी कृपा से मेरी गदा फिर से मेरे पास आ गई। ये देखो। और तुम क्या कर रहे हो इतनी देर तक जाग के? मैंने प्रयास तो बहुत किया सोने का, नींद है कि आती ही नहीं। क्यों? माँ की बहुत याद आ रही है मित्र। घर पे था तो माँ कितने प्यार से खाना खिलाती थी, फिर रात को लोरी सुनाकर सुलाती थी। अब यहाँ ना माँ है, ना उसका प्यार, ना उसकी लोरी। नींद भी आए तो अब कैसे आए मारुति? तू तो सो जा वारे वीर, बलाइया ले हूँ नदिया के तीर, अखियों में निंदिया आवे धीरे
तो सो जा वारे वीर। कहाँ खो गए मारुति? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी मेरी माँ याद आ गई मित्र। कितनी विचित्र बात है कि संसार में माँ का प्रेम सब स्थान पर एक जैसा ही होता है। और सोचो कितना निस्वार्थ होता है वो प्रेम। इसीलिए कहते हैं कि मातृ ऋण से उत्तीर्ण होना असंभव होता है। फिर भी मेरे मन में जब भी उनकी याद आती है तब ये इच्छा बलवती हो जाती है कि अपनी माँ के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे वो प्रसन्न हो जाए, उन्हें आनंद की प्राप्ति हो। दामोदर, हम अपनी माँ के लिए बस इतना ही कर सकते हैं कि हम यहाँ मन लगा के पढ़ें और यहाँ कुछ ऐसा सीखें कि हमारी माँ हम पर गर्व करे। क्योंकि मैंने सुना है एक माँ के लिए अपनी संतान की सफलता से अधिक आनंददायक कुछ नहीं हो सकता। तुम ठीक कह रहे हो मारुति। हम दोनों अब से मिलके ऐसे पढ़ेंगे जिससे तुमने जो कहा है वैसे ही हो जाए। ये की ना सच्चे मित्रों वाली बात दामोदर। महाराज, मारुति के मित्र आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मारुति का मित्र? चलो देखते हैं कौन है, क्या चाहता है। महाराज। प्रणाम। क्षमा कीजिए, मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं। कृपया अपना परिचय तो दीजिए। महाराज, मैं जटायु, संपाति का भाई। संपाति अधर्म के मार्ग पर था और मुझे भी अधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश करता था। तब मारुति ने हम दोनों के बीच सूर्य को छूकर वापस आने की स्पर्धा आयोजित करवाई थी, जिसमें संपाति के पंख जल गए थे। तब मारुति ने मुझे अपनी छाया में ढककर बचाया और विजयी भी बनाया। महाराज, मारुति के कारण ही संपाति को उसके किए का दंड मिला और अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा भी मिली। अब संपाति बिल्कुल सुधर गया है। अब वो किसी को नहीं सताता। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक बात है महाराज, जिसके विषय में मैं मारुति से सलाह लेना चाहता हूँ। कहाँ है मारुति? जमन
मेरे मन श्री राम श्री राम। मारुति, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमसे किसने कहा यहाँ झाड़ू लगाने को? किसी ने नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। क्यों? कल ही हमें आचार्य ने साफ सफाई का महत्व समझाते हुए कहा था, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें किसी के आदेशों की नहीं, अपने मन में इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। और गुरु माँ, उन्होंने कहा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसे काम हमें स्वयं ही कर लेने चाहिए। इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपना कक्ष साफ कर लूं। तुमने जो कहा सही कहा, किंतु मारुति, ये आश्रम है और आश्रम के अपने कुछ नियम होते हैं, है ना? जैसे ये आश्रम का छात्रावास है, जहाँ तुम रहते हो और जहाँ तुम रहोगे उसे अपना घर मानोगे, है ना? जैसे मैं यहाँ हूँ तुम्हारी गुरु माँ, और कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चे से घर की साफ सफाई करवाएगी नहीं ना? तो लाओ, झाड़ू मुझे दे दो। मारुति, तुम बहुत अच्छे हो। मेरी एक बात याद रखना, एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, इतने बड़े कि तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व होगा। अच्छा, अब जाओ, अपनी कक्षा के लिए तैयार हो जाओ। एक बात कहो गुरु माँ, आप भी बहुत अच्छी हैं। हर स्थिति में जी सकें, घर हो या वनवास, हर स्थिति में जी सकें, घर हो या वनवास, कर्मवीर बनकर रखें अपने पर विश्वास, अपने पर विश्वास। बैठ जाओ। आज आप सब
इस कक्षा में संगीत कला सीखना आरंभ करेंगे। कला के कुल 16 प्रकार होते हैं। उनमें से संगीत को सबसे सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है, क्योंकि संगीत सीधा आत्मा से निकलता है और हमें ईश्वर से जोड़े रखता है। इसलिए स्वर साधना या संगीत साधना को ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की पूजा का उत्कृष्ट विधि मानी जाती है। गुरु माँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं कक्षा में? हाँ, आओ, शीघ्रता से अपना आसन ग्रहण करो। अच्छा, तो मैं कह रही थी, अक्षय, क्या हुआ? आप सभी इस प्रकार क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं गुरु माँ। वो बस यूं ही हम खेल रहे थे ना, इसीलिए। हाँ, हम खेल रहे थे ना, इसलिए। अक्षय, क्या हुआ? आप सभी इस प्रकार क्यों चल रहे हो? कुछ नहीं गुरु माँ। वो बस यूं ही हम खेल रहे थे ना, इसलिए। हाँ, हम खेल रहे थे। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। आज मैं आप सबको संगीत सिखाना आरंभ करूंगी। आप सभी तैयार हैं ना? तथास्तु। तुम सभी को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुम में से स्वैच्छिक श्रम के लिए प्रस्तुत कुछ छात्र चाहिए, जो वन में निर्जन स्थान पर जाकर हमारे आश्रम के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं लाएं। बोलो, कौन कौन जाने के लिए इच्छुक है? मैं आऊंगा गुरुदेव। हम जानते थे कि सबसे पहले मारुति का ही हाथ उठेगा। किंतु इस कार्य के लिए हमें कुछ और स्वयंसेवी छात्र चाहिए। बोलो, कौन कौन जाओगे? मैं भी प्राचार्य। अति सुंदर।
देखता हूँ कि कैसे ये कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो ही नहीं, और इस असफलता का सारा श्रेय जाएगा मारुति पे। गुरु के सामने इसे लज्जित और असफल होना पड़ेगा। आप सभी बधाई के पात्र हैं जिन्हें शुभ कार्य के लिए चुना गया है। आश्रम की सुख, शांति, समृद्धि तथा यहाँ के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य, शक्ति और अधिक ऊर्जा देने वाला अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करेंगे। अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ एक विशाल आयोजन है जिसकी संविधा हेतु एवं संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुने हुए इच्छुक विद्यार्थियों को वन में स्थित निर्जन स्थान से पवित्र फल लाने होंगे। यह स्थान आश्रम से उत्तर दिशा की ओर है। और अब एक विशेष सूचना। सूर्यास्त तक सभी विद्यार्थियों को आश्रम में लौटकर आना होगा, क्योंकि उन स्थानों पर अंधेरा गिरने के बाद विचरण करना सुरक्षित नहीं रहता। अब हम तुम सभी विद्यार्थियों को उन स्थानों में जाने के लिए विधिवत आज्ञा देते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। आज्ञा है। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी, ये वन में और विशेषकर वन की उन निर्जन स्थानों में सुरक्षित रहेंगे, इसका पूरा विश्वास है आपको? वसुंधरा, मुझे विश्वास है कि वन और वन के निर्जन स्थानों में हमारे विद्यार्थी निरापद रहेंगे, क्योंकि इस बार हमारे विद्यार्थियों में असुर वंशीय विद्यार्थी भी हैं। इसलिए अब ताड़का इस बार हमारे विद्यार्थियों का कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। अक्षय, धीरे, सांस फूल जाएगी मेरी। अब और नहीं चल सकता मैं। आज तो भाई दौड़ा दौड़ा के मार डालेगा। ये सब चल क्या रहा है भाई? हाँ, ये यज्ञ के लिए, लक्ष्मी फल लाने के लिए। तुम्हारे जैसा लड़का सबसे पहले हाथ उठा रहा है। घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। हाँ हाँ, हम लंकापति रावण के कुल से हैं। हमें इन आश्रमों के आचार्यों के यज्ञों से क्या लेना देना? बस एक बार आरंभ हो जाते हो तो बस बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो। अब कान खोल के सुन लो मेरी ये बात। हमें ये कार्य ही नहीं, हर वो कार्य करना है और पूरी शिष्टता के साथ करना है जो जो कार्य यहाँ आश्रम में मारुति करेगा। समझ गए?
अच्छा, तो ये है भाई का आदेश। अरे फिर से उल्टी बात की। ज्येष्ठ नानाश्री ने मुझे स्वयं बताया था कि प्राचार्य तृणबिंदु के पास ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे किसी को भी हराया जा सकता है। अब यदि मारुति उनकी हाँ में हाँ मिला के उनकी सारी शक्तियां ले लेगा तो फिर हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे हम? प्राचार्य शक्तियां उन्हीं को देंगे जो उनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रहेंगे। इसलिए हमें ना केवल मारुति को हर कार्य में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से पीछे छोड़ना है, वरन प्राचार्य की दृष्टि में भी उसे गिराना है, ताकि प्राचार्य श्री कुपित हो जाए और उसे कोई श्राप दे दे। तब जाकर हमारा पलड़ा भारी होगा। फिर कर देंगे मारुति का काम। आज भाई की बातें सुनकर मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम असुर शारीरिक शक्ति के साथ साथ भयंकर बुद्धि भी रख सकते हैं। नहीं, भाई तो यूं भी आरंभ से ही बुद्धिमान है। यहाँ आकर थोड़ा और खिल गए हैं। तो फिर अब तय हो गया कि आज इसी क्षण से जो कार्य मारुति करेगा हम भी करेंगे वो कार्य, और उससे भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। ठीक है, वो 1 करेगा तो हम 10 करेंगे। देखो कितना सुंदर स्थान है, कितने सारे पेड़ पौधे। हाँ, कितना अच्छा स्थान है। कितना अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर स्थान है। हाँ। देखो देखो यहाँ कितना सुंदर पक्षी है। हाँ, देखो कितना अच्छा पक्षी है। हाँ, कितने अच्छे पक्षी है। हाँ, कितना अच्छा पक्षी है। हाँ, कितना सुंदर पक्षी है। वो देखो, वो रहा लक्ष्मी फल, कितना सुंदर है ना। अरे हाँ, कितने अच्छे अच्छे फल हैं। कितने अच्छे। हाँ। कितना अच्छा फल है। अरे अनुसरण ही करना है तो अच्छी बातों का अनुसरण करो। वनबंधु, दामोदर, चलो हम थोड़ा हाथ मुंह धो कर आते हैं। दामोदर, चलो हम फल तोड़ते हैं। हाँ, चलो हम भी फल तोड़ते हैं ना तुम्हारे साथ। चलो मारुति, चलो फल तोड़ते हैं। हाँ, हम भी फल तोड़ेंगे। चलो मैं भी तुम दोनों का हाथ बटाता हूँ। नहीं मारुति, मैं कर लूँगा। अरे तुम दोनों देखो तो सही। ये क्यों कर रहे हैं सहायता हमारी? क्यों? जब मारुति तुम सबकी सहायता कर सकता है तो हम सब भाई क्यों नहीं कर सकते? इससे अधिक बोझा तो उठेगा ही नहीं अब हमसे। दामोदर, वनबंधु, अब तुम दोनों चलो। मैं भी अपना फल लेके आता हूँ। धन्यवाद अक्षय। चलो वनबंधु, आज प्राचार्य जी हमारे कार्य से सचमुच बहुत प्रसन्न हो जाएंगे।
मैं अपना कार्य पूर्ण करके वापस आता हूँ। क्या हुआ भाई अक्षय? अरे मारुति ने हमें मूर्ख बना दिया। पर कैसे? अपने मित्रों की सहायता में लगा के हमें थका दिया। उसने मुझसे दामोदर के लिए काम करवा लिया। अब छोड़ूंगा नहीं उस मारुति को मैं। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसने तो हमें कुछ करने के लिए कहा नहीं था। अब यदि हमने अधिक हल्ला किया तो फिर वो हमारा उपहास उड़ा सकता है कि हमने बिना सोचे समझे उसकी नकल उतारी थी। अब मारुति से बदला लेने के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। यही पक्षी मारुति को अच्छा लगा था ना? अब मैं इसे मार के उसका मन दुखाऊंगा। अब देखो एक ही तीर में कैसे उस पक्षी को मार गिराता हूँ। हाँ भाई, चलाओ तीर। बिल्कुल इसकी आंखें भेद देना भाई। रुक जाओ तुम अक्षय।